हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ साबूदाने से बनी हुई ये चिप्स की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरी बनी हुई है। एक बार मैं आप सभी को इसकी आवाज़ सुना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल कुरकुरी सी हमारी चिप्स की ये रेसिपी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं साबूदाने के ये चिप्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और इसे सुखाने के लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक और हाई भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ 1 कप साबूदाने से ये फ्राइम्स या चिप्स की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। साबूदाने के फ्राइम्स बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिया है, देखिए 1 कप साबूदाना। बड़ी वाली भी ले सकते हैं, छोटी वाली भी ले सकते हैं, मीडियम वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पहले पीस ही लेना है। तो इसे पहले हम पीस के पाउडर बना लेंगे। तो आप कोई भी साबूदाना यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कप साबूदाना लिया है और इसे हम डाल देंगे मिक्सर जार में और इसे पाउडर बना लेंगे। फुलाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसे पीस के अच्छे से पाउडर बना लीजिए। पल्स मोड पे पीसेंगे ताकि अच्छे से ये पीस जाए और साबूदाने की अच्छी सी पाउडर बन जाए। तो ये देखिए, साबूदाने को हमने पीस लिया है, अच्छे से ये पाउडर बन गई है। तो इस तरीके से साबूदाने को पहले पाउडर आपको बना लेना है। तो साबूदाने अच्छे से पाउडर बन गए हैं, इसे हम रख लेंगे कढ़ाई में, जिसमें हम पापड़ के मिक्सचर को पकाएंगे। तो साबूदाने को डाल लीजिए और अब हम इसमें मिक्स करेंगे पानी। तो पानी के माप को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी आपकी पापड़ या चिप्स जो है अच्छे बनेंगे। तो मैंने लिया था इस कप से 1 कप साबूदाना, तो इसी कप से माप के हम डालेंगे पानी। अब जिस कप से साबूदाने को मापें उसी कप या कटोरे से पानी को भी मापें। तो जितनी हमने साबूदाने ली थी ठीक उसके 5 गुना हम यूज़ करेंगे पानी का, क्योंकि साबूदाना जब पकती है तो ये और भी ज़्यादा पतली होती जाती है। तो 5 गुना पानी ही हम डालेंगे। कहने का मतलब है 5 कप पानी हम डालेंगे इसमें। तो ये 1 कप मैंने डाल दिया है और ये पानी 5 कप हो गए कंप्लीट। अब इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। तो अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, पहले इसे हमें ठंडे पानी में मिक्स कर लेना है, इसके बाद गैस को ऑन करना है। तो एक विस्कर से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी में। तो ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम गैस को ऑन करते हैं। तो जब इस तरीके से पानी डाल ले, मिक्स कर ले, उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे अब हमें इसे पकाना है। तो साबूदाने को मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए, मगर इसे हमें लगातार ही चलाते हुए रहना है इस तरीके से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाए, क्योंकि साबूदाना बहुत ही जल्दी जमने लग जाती है इसलिए। तो लगातार इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए पका लीजिए। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसे हमें लगातार ही चलाते हुए रहना है। तो ये देखिए, साबूदाना जो है थोड़ी थिक हो गई है, तो इसमें हमें 1 कप पानी और डालना होगा, क्योंकि साबूदाने को अगर आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो चिप्स और पापड़ जो है आपके दांतों में चिपकेगी, फिर ये अच्छे से पकेगी नहीं। तो 1 कप पानी हम और डाल रहे हैं। तो कप या कटोरी वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने साबूदाना मापा था। तो 1 कप मैंने और डाल दी है और फिर से इसे मिक्स कर दिया है। टोटल मैंने अभी तक 6 कप पानी डाली है 1 कप साबूदाने के लिए, और फिर से इसे हमें लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक थोड़ी कम ही डालेंगे, क्योंकि चिप्स या पापड़ सूखते हैं तो वो और ज़्यादा नमकीन हो जाते हैं। तो थोड़ी सी स्वाद से कम ही नमक डालें। और इसमें हमें अब कुछ भी सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल वाली बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ नमक ही डाला है। आप चाहे तो यहाँ चिली फ्लेक्स या फिर जीरा ये सब भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर दीजिए और फिर से इसे हमें पकाना है कम से कम 10 मिनट तक। और अभी मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, क्योंकि ये बैटर जो है वो थिक हो गई है इसलिए। तो ये देखिए, साबूदाना जो है पकने लग गई है। अब आपको ये मिक्सचर थोड़ी ट्रांसलूसेंट दिख रही होगी। तो साबूदाना जब पकने लग जाते हैं तो इसी तरीके से ये ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, ये देखिए। और अब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब मुश्किल से हमें 5 मिनट इसे लो फ्लेम पे और पकाना है। इसके बाद हमारी मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैंने अभी तक इसे 10 मिनट तक पकाया है। शुरुआत में मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा था, मगर जब एक बॉयल इसमें आ जाती है तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, वरना ये चिपकने लग जाएगी। मगर इसे चलाना एक बार भी मैंने बंद नहीं किया है, कंटिन्यूअसली आपको इसे चलाते हुए रहना है। और इसे बनाने के लिए आप कोशिश करें थोड़ी भारी तले की कढ़ाई लेने की, और इसे लगातार चलाते रहिए। तो कम से कम 5 मिनट लो फ्लेम पे इसे हम और पका लेंगे।
तो ये देखिए 5 मिनट मैंने साबूदाने को और लो फ्लेम पे पका लिया है और आपको अब ये हल्की हल्की सी लग रही होगी कि ये सतह पे बैठने लग गई है। इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। मगर देखिए जैसे ये साबूदाना पकते जाते हैं तो इस तरीके से ये पतले होते जाते हैं। मगर आप गैस को ऑफ करके रखेंगे तो ये थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी, मगर ये अब पक गई है। इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो साबूदाना जल जाएगी सतह पे बैठ बैठ के। तो मैंने इसे कम से कम 20 मिनट पकाए होंगे लगातार चलाते हुए। तो 20 मिनट में ये मिक्सचर अच्छे से पक गई है। अब गैस को कर दीजिए ऑफ और इसे पहले गुनगुना होने दीजिए। गर्मा गर्म ही नहीं बनाएंगे, पहले ये थोड़ी सी गुनगुनी हो जाएगी, इसके बाद हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए साबूदाना अच्छे से ठंडी हो गई है और देखिए जब ये ठंडी होती है तो ये देखिए इस तरीके से गाढ़े हो जाती है। इस तरीके से ये गाढ़ी हो जाती है। जब ये ठंडी हो तब आप बीच बीच में इसे मिक्स करते हुए रहिएगा, वरना ये जमी जमी सी हो जाएगी। तो इस तरीके से बीच बीच में मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है, इसलिए इसमें गुठलियाँ नहीं है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो गुठलियाँ पड़ जाती है साबूदाने में। तो इस तरीके से जब ठंडी होने लग जाए तो बीच बीच में आप इसे मिक्स कर दीजिएगा ताकि ये मिक्सचर जो है स्मूथ रहे, तभी अच्छे से गिरेगी कोन के अंदर से। अब हम इसे भरेंगे कोन में। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट है हमारी मिक्सचर, इसमें कहीं भी लम्प्स वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से मिक्सचर को पहले आपको तैयार कर लेनी है। तो आप चाहे तो इस मिक्सचर से पापड़ भी बना सकते हैं, मगर मैं इसे दे रही हूँ चकली का शेप, तो जिसके लिए मैंने ले लिया है ये प्लास्टिक। आप चाहे तो नमक की पैकेट भी ले सकते हैं, कोई भी कोन भी ले सकते हैं, या फिर आप दूध की पैकेट भी ले सकते हैं जिसकी सरफेस इस तरीके से हो। तो मेरे पास ये प्लास्टिक है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। आप सिंपली पापड़ भी इससे बना सकते हैं अगर आपके पास प्लास्टिक वाली सुविधा नहीं है या आप नहीं चाहते, जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप चिप्स पापड़ का भी शेप इसे दे सकते हैं। मगर मैं इसे चकली के शेप में बना रही हूँ इसलिए मैं इसे इसमें डाल दूँगी। तो इस मिक्सचर को ले लीजिए और इसमें हम डाल देंगे। पूरी प्लास्टिक को नहीं भरेंगे, पहले हाफ ही हमें भरनी है। और अब इसके मुंह पे हम लगा देंगे एक रबर बैंड, या आप सिंपली चाहे तो इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। तो मैं एक रबर लगा दे रही हूँ इस पे और अब हम इसे करेंगे कट। तो इस कॉर्नर को कट कर दीजिए। ज़्यादा पतली मत कट कीजिएगा, हल्की सी मोटी ही होनी चाहिए, तभी अच्छी बनेगी चकली। तो ये देखिए कुछ इस बेस की मैं काट रही हूँ। अब आप इसे डालेंगे तो ये स्मूथली गिरने लग जाएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं पापड़। तो मैं इसे चकली का शेप दे रही हूँ, तो इस तरीके से राउंड राउंड करके शेप बना लीजिए। आप चाहे तो इसे सिंपली भी बना सकते हैं, डॉट डॉट करके मोती पापड़ बना सकते हैं इसे, या फिर आप डिज़ाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये चकली काफ़ी अच्छे दिखते हैं इसलिए मैंने इसे बनाया है। इसके बीच में काफ़ी गैप मत कीजिएगा वरना ये अलग अलग हो जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ उसी तरीके से आप घुमाइएगा। बिल्कुल इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए वरना बीच बीच में मोटी मोटी गांठें गिरने लग जाएंगी। तो जिस तरीके से स्मूथ मैंने किया है साबूदाने को पकाते वक्त, आप भी सारे इंस्ट्रक्शन उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो ये देखिए कुछ पापड़ मैंने बना लिए हैं इस तरीके से फ्राइम्स, और इसे हम सुखाएंगे। सुखाने के लिए धूप में इसे रखने की ज़रूरत नहीं है वरना इसकी कलर चेंज हो जाएगी। घर के किसी भी कॉर्नर पे रख दीजिए, फ़ैन ऑन कर दीजिए, 2 दिनों में ये आराम से सूख जाती है। और इसे आप हाथों से मत निकालिएगा क्योंकि जब ये सूखती है तब ये अपने आप ही प्लास्टिक को छोड़ देती है। मैंने इसे प्लास्टिक पे ही बिछाया है। आप चाहे तो पापड़ वाली प्लास्टिक आती है उस पर भी आप इसे बिछा सकते हैं और किसी भी कॉर्नर पे बिछा के छोड़ दीजिए, आराम से 2 दिनों में ये सूख जाती है। तो 2 दिनों तक आपको इससे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फ़ैन के नीचे या फिर ऐसे भी खुले में छोड़ देंगे तो ये आराम से सूख जाएगी। तो 2 दिनों के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से सूख जाती है। 2 दिनों तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये देखिए 2 दिनों के बाद मैंने इसे घर में ही सुखाया है और ये अच्छे से सूख गई है। बिल्कुल अच्छी सी हमारी पापड़ की या फिर फ्राइम्स की देखिए लेयर्स आई हैं। जब ये सूखती है तो ये अपने आप ही प्लास्टिक छोड़ देती है, आपको अलग से इसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप ही प्लास्टिक छोड़ देती है और ये बहुत ही अच्छे से देखिए सूख गई है। इसे धूप में मत डालिएगा, धूप में थोड़ी कलर चेंज हो जाती है,
किसी भी रूम में एक डाल दीजिए और ये अपने आप ही सूख जाती है। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो इस चिप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल देखिए हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब अपने फ्राइम्स को इसमें डाल दीजिए और ये देखिए तुरंत ही फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी लेयर्स आती है। तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और आप 2 से 3 एक बार में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो बिना सोडे के ही हमने बनाया है और ये देखिए कितनी अच्छी खिल के बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से आपको जितने भी फ्राई करने हो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको जितनी भी चिप्स फ्राई करनी हो उतनी कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो सभी लोग इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी है। तो देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी कुरकुरी बनी है। तो ये देखिए जब आप इसे हाथों पे रख के तोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी आवाज़ करेगी, जिससे आपको पता चलेगा ये हमारी चिप्स जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी बनी है। तो ये देखिए है ना एकदम कुरकुरी से हमारी चिप्स। तो इस तरीके से आप जब बैटर तैयार करें तो कुछ सावधानियों को बरतें, जो मैंने बताया है। आपकी बहुत ही अच्छी ये चिप्स बनेंगे। आप इसे बना के ज़्यादा क्वांटिटी में बना के 1 साल से ज़्यादा के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये रेसिपी दोस्तों अगर आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।